बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 7 फाइनेंशियल अरिथमेटिक के अंदर हम आज करेंगे एक्सरसाइज 7D, जिसमें हमारे पास है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन। ठीक है, तो अब सबसे पहले इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लो बच्चों, कि जब हम किसी भी चीज़ को बाय करते हैं सेल करने के लिए, ठीक है, यानी कि हम अपना बिजनेस रन कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हमें इस चीज़ को अकाउंट फॉर करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने कोई भी जो गुड्स हैं उसको कितने अमाउंट में बाय किया, उसकी क्या कॉस्ट प्राइस है, वो कॉस्ट प्राइस कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा मैंगोज़ का अगर बिजनेस है, तो मैं मैंगोज़ को जिस प्राइस के ऊपर, जिस कॉस्ट के ऊपर बाय करूँगी वो मेरी कॉस्ट प्राइस होगी, यानी इतनी कीमत पर मुझे ये मैंगोज़ मैंने ख़रीदे हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर जब मैं उसको आगे सेल करूँगी तो वो मेरी सेलिंग प्राइस कहलाएगी। अच्छा, अब होता क्या है कि ये तो होती है सिर्फ गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग प्राइस, लेकिन उसके साथ साथ जब आप बिजनेस रन करते हैं तो आपके पास कुछ और कॉस्ट भी आप इनकर कर रहे होते हैं, जो डायरेक्टली आपकी कॉस्ट प्राइस तो नहीं होती, लेकिन वो जाहिर सी बात है आपको अपनी कॉस्ट प्राइस के अंदर इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। क्या मतलब इस बात का? मेरी एक शॉप है जिसके अंदर मेरे कुछ यूटिलिटी बिल्स आते हैं, ठीक है, या मैंने कोई अपने जो है वो अपने साथ कोई सेल्समैन रखा हुआ है, ठीक है, तो क्या है कि वो सारी कॉस्ट मुझे देखनी पड़ेगी कि वो मेरी सारी कॉस्ट कितनी आ रही है। अब जैसे मेरा अगर मैंगोज़ का बिज़नेस है और मुझे जो बाय करने की उसकी कॉस्ट आती है वो लेट सपोज़ पूरे मंथ के अंदर मुझे 20,000 रुपीज़ की कॉस्ट आती है, लेकिन उस 20,000 रुपीज़ के साथ साथ मेरा जो बिजली का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो मेरा आ जाता है 5,000 रुपीज़ का, और फिर मेरे और यूटिलिटी बिल्स हैं और मेरे और जो खर्चे हैं वो सब मिलाकर टोटल मेरा बन जाता है 10,000 रुपीज़ का। तो अब अगर मैं सिर्फ मैंगोज़ की कॉस्ट प्राइस के अंदर 20,000 रुपीज़ को लूँगी तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा, ठीक है, और 20,000 रुपीज़ का अगर मैंने ख़रीद किया और 25,000 रुपीज़ का मैंने सेल कर दिया तो वैसे तो लग रहा है कि मुझे 5,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, फ़ायदा हो गया मुझे, लेकिन असल में क्या हुआ, मेरे साथ तो नुकसान हो गया, क्योंकि मेरे पास जो ओवरहेड्स की कॉस्ट थी, ये ओवरहेड्स की कॉस्ट कहलाती है, जो कॉस्ट प्राइस के अलावा होती है, कि वो भी तो मैंने 10,000 रुपीज़ की डाली थी, वो भी तो अपनी जेब से डाली थी ना, और वो भी तो मुझे एडजस्ट करनी थी मैंगोज़ की कॉस्ट के अंदर। अगर मैं उसको एडजस्ट नहीं करूँगी तो मुझे अल्टीमेटली नुकसान हो जाएगा। तो जब भी आप कॉस्ट प्राइस को कैलकुलेट करते हैं तो अपने सीपी यानी कॉस्ट प्राइस के अंदर जो गुड्स की प्राइस होती है उसके अंदर ओवरहेड्स की प्राइस को प्लस करते हैं, उसके बाद फिर आप उसको सेलिंग प्राइस में से माइनस करेंगे। तो अगर आपकी सेलिंग प्राइस इन दोनों को मिलाकर भी ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट होगा, अगर इन दोनों को मिलाने के बाद सेलिंग प्राइस आपकी उससे कम हो गई तो आपको लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले कॉस्ट प्राइस और ओवरहेड्स को प्लस करना है। हमारे पास आंसर आ जाएगा 1150। 1150 हमारी टोटल कॉस्ट बनी। सेलिंग प्राइस यानी कि मैंने जो सेल किया उसको वो 1500 का कर दिया, तो 1500 ग्रेटर है 1150 से, इसका मतलब है मुझे यहाँ पर प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा, तो 1500 में से मैं माइनस कर दूंगी 1150 को, तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे यहाँ पर प्रॉफिट है। ठीक है, अब उसके बाद जब हमें इसका उल्टा करना हो कि यानी मुझे कॉस्ट प्राइस और ओवरहेड्स बताया जाए, ठीक है, मैंने इन दोनों को प्लस किया, मुझे टोटल कॉस्ट पता चल गई 1500 प्लस 200, मुझे टोटल कॉस्ट पता चल गई 1700, ठीक है, लेकिन उसके बाद इन्होंने मुझे सेलिंग प्राइस तो नहीं बताई, अलबत्ता मुझे प्रॉफिट बता दिया। प्रॉफिट का क्या मतलब है कि सेलिंग प्राइस मेरी ज़्यादा होगी। अब सेलिंग प्राइस मेरी जब मुझे कैलकुलेट करनी होगी तो हम हमेशा क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को प्लस कर देंगे। इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पर क्या करना है, 1500 प्लस 200 मेरी टोटल कॉस्ट प्राइस बनी 1700। 1700 के अंदर मैं 300 को जब प्लस करूँगी तो मेरे पास सेलिंग प्राइस निकल आएगी। ठीक है, अब इसकी वर्किंग कैसे करेंगे, देखो आपने सबसे पहले सीपी लिखा, ओवरहेड्स लिखा, इन दोनों को आपने यहाँ पर प्लस करना है। ठीक है, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमेशा इन दोनों को प्लस किया जाएगा। ठीक है, हमने इन दोनों को प्लस कर लिया। उसके बाद हमारे पास सेलिंग प्राइस हमें गिवन है, तो हम सीधा सीधा सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे और हमारे पास यहाँ पर प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। ये तो बिल्कुल सीधी सीधी कैलकुलेशन है, इसके अंदर कुछ भी हमने नहीं किया। हमने देखा कि हमारे पास सेलिंग प्राइस ग्रेटर थी, ठीक है, 1150 कॉस्ट प्राइस कम है, 1500 सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, इसका मतलब है प्रॉफिट है। जब भी आपकी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, और जब भी आपको प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में कॉस्ट प्राइस को प्लस करके सेलिंग प्राइस निकलेंगी। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो पार्ट बी के अंदर हमारे पास यही है। पार्ट बी के अंदर हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, ओवरहेड्स है, इन दोनों को प्लस करते हैं तो टोटल आता है 1700, यानी हमारे पास 1700 की कॉस्ट आई है। और उसके बाद अब हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस को प्लस करेंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस निकलेगी। पहले हम क्या कर रहे थे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर रहे थे तो प्रॉफिट आ रहा था। अब कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को प्लस करेंगे तो सेलिंग प्राइस निकल आएगी। ये बिल्कुल इनवर्स है, बिल्कुल उसका ऑपोजिट है।
अब देखो पार्ट सी में भी अब क्या है, सिर्फ एक डिफरेंस आया, कॉस्ट प्राइस और ओवरहेड्स बताए हैं आपको, सेलिंग प्राइस नहीं बताई, लॉस बता दिया। तो याद रखो लॉस आपको कब होगा, जब आपकी सेलिंग प्राइस कम हो जाएगी, यानी जिसमें जितने में चीज़ें खरीदी हैं उससे कम में अगर मैंने सेल कर दी, मैंने एक चीज़ 10 रुपीज़ की खरीदी और 8 रुपीज़ में सेल कर दी, तो मुझे 2 रुपये का नुकसान हो गया। तो जब भी आपके पास लॉस होगा तो अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर इन दोनों को प्लस नहीं करना, आपने सिंपली ये करना है कि जो आपके पास कॉस्ट प्राइस और ओवरहेड्स इन दोनों का टोटल आएगा ना, तो इन दोनों को प्लस करके आप टोटल निकालेंगे, टोटल में से अब आपने लॉस को माइनस करना है। ठीक है, अब इस चीज़ को आपने याद रखना है कि जब कॉस्ट प्राइस के साथ प्रॉफिट होगा तो कॉस्ट प्राइस के साथ प्रॉफिट प्लस होता है, सीपी प्लस पी होता है, लेकिन जब लॉस होता है तो सीपी माइनस एल होता है, तो आपके पास सेलिंग प्राइस निकलेगी। ठीक है, इन दोनों को प्लस करोगे 30,000 आंसर आएगा, 30,000 में से 3,500 को माइनस करोगे तो आपके पास सेलिंग प्राइस निकलेगी। अब आपको ये फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे, ये 6 फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, जब प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा तो SP माइनस CP होता है तो प्रॉफिट आता है। ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लेकिन जब लॉस होता है तो CP माइनस SP हो जाता है, इसका ऑपोजिट हो जाता है, पहले SP माइनस CP था, अब CP माइनस SP हो गया। ठीक है, ये प्रॉफिट और लॉस का है। अब इसके अंदर थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करेंगे तो ये आपको फॉर्मूलाज याद भी नहीं करने पड़ेंगे। प्रॉफिट कब होगा, जब SP ज़्यादा होगा, जो चीज़ ज़्यादा होती है उसमें से कम चीज़ को माइनस करते हैं। लॉस कब होगा, जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस माइनस SP होगा। ठीक है, उसके बाद अगर सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है और प्रॉफिट हुआ है तो CP प्लस प्रॉफिट करते हैं, अगर सेलिंग प्राइस निकालनी है और लॉस हुआ है तो CP माइनस लॉस करते हैं। इसी तरह से अगर कॉस्ट प्राइस निकालनी है और प्रॉफिट हुआ है तो SP में से प्रॉफिट माइनस करते हैं और लॉस को SP में प्लस करते हैं, कि दोनों ऑपोजिट हैं। ठीक है, प्रॉफिट को CP में प्लस करते हैं तो SP आता है, प्रॉफिट को SP से माइनस करते हैं तो CP आता है। ठीक है, ये थोड़े से डिफरेंसेस हैं, अगर आप उसको किसी ट्रिक से याद करते हैं तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी, और अगर आप कॉमन सेंस यूज़ करते हैं तो ये फॉर्मूलाज आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो पार्ट सी के अंदर आपको CP गिवन है। ठीक है, आपने टोटल कॉस्ट निकाल ली, दोनों को प्लस करके 30,000 आ गया आंसर। ठीक है, लॉस गिवन है तो CP और लॉस से अगर SP निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, CP माइनस लॉस, तो SP आपके पास आ जाएगा। ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस करना है तो हमारे पास सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगी। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितनी है 30,000 और लॉस हमारे पास कितना है 3,500। तो कॉस्ट प्राइस में से अगर इसको मैं माइनस करूँगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 26,500, यानी मेरी कॉस्ट प्राइस 26,500 की थी, तो इस वजह से सॉरी SP, मेरी सेलिंग प्राइस जो है वो 26,500 की थी और कॉस्ट मेरी ज़्यादा थी 30,000 की, इसलिए मुझे यहाँ पर 3,500 का लॉस हुआ है। अब देखो आपको पार्ट डी और ई के अंदर CP कैलकुलेट करना है। अब देखो ओवरहेड्स तो हम इसके अंदर नहीं कर सकते, अब चाहे तो स्प्लिट करना है चाहे तो कर देंगे। ठीक है, लेकिन एक तरफ आपके पास सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट है, एक तरफ आपके पास सेलिंग प्राइस और लॉस है। ठीक है, तो जब सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट आपको पता होगा और आपको CP कैलकुलेट करना होगा तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस करते हैं और लॉस को प्लस करते हैं सेलिंग प्राइस के साथ, तो इन दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास CP कैलकुलेट हो जाएगा। तो 70,000 में से 2,300 को माइनस करो, आंसर आ रहा है हमारे पास यहाँ पर 67,700 का। तो अब आप चाहो तो इसके अंदर 65,000 यहाँ पर रख दो और बाकी 2,700 यहाँ पर रख दो, और चाहो तो कि पूरी की पूरी कॉस्ट आप कॉस्ट प्राइस में डाल दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी मर्जी है, 67,700 को आप जिस तरह भी चाहो स्प्लिट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं अगर रख रही हूँ 65,700, तो यहाँ पर मेरे पास इस कॉलम के अंदर मुझे बाकी अमाउंट डालना पड़ेगा, और वो कैसे आएगा 67,700 को माइनस करके, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2,000। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को प्लस करके आप इसको किसी भी तरह स्प्लिट करो, इन दोनों को प्लस करके आपके पास आंसर 67,700 आना चाहिए। अब देखिए हमारे पास SP था 70,000, प्रॉफिट था हमारे पास 2,300। हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, हमें CP निकालना है SP और प्रॉफिट को यूज़ करते हुए। तो CP किसके बराबर होता है, SP माइनस प्रॉफिट के, इसलिए हम यहाँ पर SP में से माइनस करेंगे प्रॉफिट को, और हमारे पास यहाँ पर टोटल कॉस्ट प्राइस आएगी जिसके अंदर कॉस्ट प्राइस और ओवरहेड्स दोनों शामिल होंगे, दैट इज 67,700। अब आप चाहो तो CP डायरेक्टली ऐसे ही लिख दो, और चाहे तो इसको अब मज़ीद आगे स्प्लिट करना है तो स्प्लिट कर दो। और देखो जब आपके पास सेलिंग प्राइस और लॉस होगा, तो मैंने आपको क्या बताया था कि सेलिंग प्राइस और लॉस को प्लस करते हैं तो आंसर आपका कॉस्ट प्राइस निकलता है। ठीक है, तो जब प्रॉफिट होगा तो SP में से प्रॉफिट को माइनस करते हैं, तब आपके पास CP आता है। और यही जो फॉर्मूलाज हैं वो SP के लिए डिफरेंट है, सेलिंग प्राइस के लिए बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं। कोई एक सेट ऑफ फॉर्मूलाज याद करोगे, दूसरा खुद ब खुद उसका रिवर्स करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है वो है 12,000 और लॉस है आपके पास 3,200।
200 का, इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 15,200। इसका मतलब है आपकी टोटल कॉस्ट प्राइस 15,200 की थी, तभी आपको यहाँ पर लॉस हुआ है।